माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदर दिल से। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सर के टेम्परेचर को लेकर। हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी रीजंस के बारे में कि बच्चों के जो सर होता है बॉडी के अकॉर्डिंग इतना गर्म क्यों होता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 0 से 5 ईयर तक के बच्चों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 5 ईयर तक के बच्चे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं इसमें। मैं सबसे पहले जब हम बच्चे का सर गर्म हम पाते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, वो होता है फीवर। तो फीवर को चेक करने के लिए हम बॉडी मेजर करते हैं, यानी कि बच्चे का जो शरीर है उसका टेम्परेचर देखते हैं। उसके लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। इसके अंदर एक और बात आती है। देखिए, जो बच्चे का अगर बॉडी टेम्परेचर 99 है या 100 से मतलब नीचे है तो हम इसको फीवर कंसिडर नहीं करते। अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 100 है या 100 से अबव है तो हम इसको फीवर कंसिडर करते हैं। इसका मतलब अगर आप बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 100 है या 100 के अराउंड है तो आपको डॉक्टर से मिलना है और इसके लिए दवाई लेनी है ताकि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। हम दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं। ये तो ऑब्वियस है हमारा, जब बच्चा बीमार होता है तो यही चीज फर्स्ट हमारे माइंड में आती है, जो कि आनी भी चाहिए और इसको हमें कंसिडर करना ही चाहिए। एक और ये है कि हम थर्मामीटर जब यूज करते हैं तो थर्मामीटर, ये मेरे हाथ में कितने थर्मामीटर हैं? 2 थर्मामीटर हैं। ये 2 इसलिए है क्योंकि हमारे पास 2 थर्मामीटर घर में होने चाहिए, क्योंकि है तो ये मशीन ही खराब भी हो सकती है। अगर इसमें मैं बॉडी टेम्परेचर करती हूँ, मेजर करती हूँ, और अगर इसमें 100 आता है और इसमें भी 100 आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही चल रहा है और बच्चे का बॉडी टेम्परेचर एकदम सही है, उसको फीवर है या नहीं है। तो आप हमेशा 2 ये रखिए, आपके पास थर्मामीटर रखिए, जिससे कि आपको पता चले एक्चुअल में बच्चे का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। हम और रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चे का सर क्यों गर्म होता है। देखिए, सबसे दूसरा रीजन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो कि लॉजिकल है, वो है आपका बच्चे का स्वेट ग्लैंड। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो स्वेट होता है, जो पसीने वाला ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, वो डेवलप हो जाता है। वैसे तो जो बच्चे होते हैं 0 to 5 ईयर्स के बच्चे, उनका जो स्वेट ग्लैंड होता है बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन जिन बच्चों का डेवलप हो जाता है, उनको पसीना आ जाता है और उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो बैलेंस हो जाता है, तो उनका सर इतना गर्म नहीं होता। लेकिन जिन बच्चों का स्वेट ग्लैंड डेवलप नहीं हो, मतलब धीरे धीरे हो रहा होता है, इतना नहीं हो पाता, उन बच्चों का जो सर है वो गर्म ही रहता है, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं हो पाता। वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। जब हीट ज़्यादा जनरेट हो जाती है तो वो हेड के थ्रू बाहर आती है, इसलिए सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और धीरे धीरे करके जो हीट है वो निकलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चे का सर गर्म होने का। तीसरा जो रीज़न है वो होता है, अगर आपके बच्चे का सर गर्म है तो इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके बच्चों को, आपको लग रहा है कि बच्चा मतलब बच्चे का सर गर्म है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। आपको इस पर काम करना होगा। अगर और रीज़न नहीं, मतलब उन रीज़न को भी कंसिडर करना है। फर्स्ट पहले देखना है फीवर है या नहीं। दूसरा आपका ये हो सकता है ग्लैंड का। अगर ग्लैंड का नहीं भी है, मतलब ये तो ऑब्वियस है, जब होना होगा उसको होगा वो डेवलप, लेकिन हमें इस पर काम करना है कि उसको हाइड्रेटेड रखना है। उसके लिए अगर आपका बच्चा 0 से लेके 6 मंथ का है तो आपको, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, बच्चे का जो आप मिल्क फीड करा रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, तो बच्चा जल्दी प्रोसेस कर देता है उस दूध को। तो उसके लिए आपको उतनी ही कॉन्टिन्यूटी से, उतनी ही जल्दी फटाफट दूध पिलाना होता है और बच्चे को हाइड्रेटेड रखना होता है। और यही अगर मैं बात करूँ बड़े बच्चों की, तो बड़े बच्चों को भी आपको अगर दूध के साथ साथ और चीज़ें, जैसे आपको जूस हो गया, घर पर निकला हुआ कोकोनट वाटर हो गया जो कि बहुत अच्छा होता है, पानी हो गया नॉर्मल, आपको ऐसे फ्रूट्स हो गए जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो वाटर कंपोनेंट जिसमें ज़्यादा होता है, वो सब चीज़ें देकर बच्चे को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो ये आपको करना है। दूसरा है, फोर्थ है आपका टीथिंग का। अगर बच्चे का ये भी देखना है, अगर बच्चे का टीथिंग का चल रहा है तो भी बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है। नॉर्मल से हाई होता है, टीथिंग में कभी भी फीवर नहीं आता।
बहुत मदर्स का रहता है कि अगर बच्चे को टीथिंग आ रही है तो बच्चे को फीवर रहेगा। जी नहीं, बच्चे का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो थोड़ा स्लाइटली हाई हो जाता है और ज़्यादातर आपका सर का। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये इसमें रहता ही रहता है। हाँ, उसको सूद करने के लिए, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन लाने के लिए, बॉडी को के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए आपको कॉटन का कपड़ा लेके थोड़ा ठंडा करके उसको तो उस पर आपको पूरे मसूड़ों में जो आपके गम्स है उस पर लगाना, ताकि बच्चे को रिलीफ मिल सके। जेल्स भी आते हैं बहुत सारे, आप डॉक्टर जो भी आपको रिकमेंड करता है वो आप लगा सकते हैं बच्चे के गम्स में, और उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम होगा, बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इससे बच्चे का जो टेम्परेचर है, जब उसको आराम रिलैक्स हो जाएगा, वो सूद हो जाएगा, उससे बच्चे का जो टेम्परेचर है वो भी बैलेंस हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका है, जो वैसे भी बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अडल्ट के मुकाबले वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी बच्चे का जो सर का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट हम कारण की बात कर लेते हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हम जो सर है, हेड है, मतलब बालों की जो कटिंग होती है वो छोटी छोटी रखते हैं, छोटे छोटे बाल रखते हैं। और जब हम अपने सर पे लगाते हैं तो मतलब हमारे बाल आगे आते हैं, तो उसमें हमें इतना फीवर नहीं लगता, मतलब फीवर मतलब उतना बॉडी टेम्परेचर नहीं लगता सर का। लेकिन वही हम अगर बच्चे को छूते हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चे के बाल छोटे होते हैं और स्कल्प का जो टेम्परेचर होता है वैसे भी ज़्यादा ही होता है हर किसी का, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ी से होता है। तो ये भी एक कारण है बच्चे के सर का गर्म होने का। नेक्स्ट आपका कारण है आपको जब बच्चा एक्साइट हो जाता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है, और ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर बच्चा रोया है तो भी बच्चे का जो सर का टेम्परेचर होता है, सिर का टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रोने पर और बच्चे के एक्साइटमेंट पर, या बच्चा बहुत ज़्यादा खेल लिया होता है, उसने एनर्जी बहुत ज़्यादा अपनी यूटिलाइज कर ली होती है, तब भी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और हीट जनरेट होती है। तो और बच्चे की जो हीट होती है वो आपकी हेड के थ्रू ही रिलीज होती है। तो इसलिए इस केस में भी बच्चे का जो सर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट कारण की हम बात कर लेते हैं, वो होता है क्लोथिंग की लेयरिंग। देखिए, कई मदर्स को ये डाउट होता है कि बच्चे को ज़्यादा ठंड लगती है या बच्चे को ज़्यादा गर्मी लगती है। बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे आप अपने आप को करते हैं। अगर आपको ठंड लग रही है किसी भी वेदर में, तो इसका मतलब थोड़ा मौसम ठंडा है, तो बच्चे को जैसे आप क्लोथिंग कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, वैसे ही बच्चे को लेयरिंग करानी चाहिए। उसको ज़्यादा ढक के नहीं रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कवर करके रखेंगे, गर्मी का थोड़ा है, या बच्चे को आपको लगता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा भी होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, पूरा ढक देते हैं, उसको बिल्कुल सांस भी नहीं आने देते, तो इतनी ज़्यादा लेयरिंग कर देते हैं क्लोथिंग की, जो कि डॉक्टर भी बोलता है कि बच्चे को थोड़ा खुला रहने दें, अवॉइड करेंगे ये सब चीज़ें। अगर आपने कैप वैप पहनाई है और सर ढका है तो पैरों को खुले रहने दें। तो ये सब डॉक्टर भी कहते हैं आपको बिल्कुल ढके मत रखिए। बच्चे क्या होता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि उसके वजह से भी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है और वो हीट आपकी कहाँ पर दिखेगी, सर पर। तो ये आपका ध्यान रखना है, लेयरिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप एसी में बैठे हो तो उसी के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली बच्चों की क्लोथ की लेयरिंग करें। और गर्मियों में आपको पता है कि आपने कॉटन के का जो क्लोथिंग है वो ही आपने प्रेफर करनी है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए वो ही सही रहता है। और प्लास्टिक की चीज़ें आपको, जैसे बच्चा है बहुत ज़्यादा, अगर जब सो रहा होता है तो कभी कभी होता है जब बच्चा, आप प्लास्टिक की कोई शीट बिछाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा, जब बहुत टाइम तक एक पोजीशन बच्चा सोता है तो बहुत ज़्यादा स्वेट कर जाता है बच्चा, और जब एकदम से उठता है बच्चे को तो आप देखते हैं पूरा गीला गीला हो रहा होता है और टेम्परेचर थोड़ा हाई हो रहा होता है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे का सर गर्म हो सकता है इसमें। और आप अवॉइड कीजिए, कॉटन की चीज़ें बिछाइए, कॉटन के कपड़े बिछाइए, ताकि बच्चा बच्चा भी रिलैक्स रहे और वो जो हीट है वो जो क्लोथ है वो ऑब्जर्व कर सके और बच्चे को इतनी हीट ना लगे। तो ये सारे रीजंस हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर बच्चे को ये अगर का सर आपका गर्म रहता है तो ये रीज़न हो सकते हैं। आप इन चीज़ों पे काम कीजिए जो मैंने इस वीडियो में बताया। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कहीं ना कहीं अगर वीडियो ने हेल्प की है आपकी और
रीज़न को समझने में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे साथ हमेशा बनी रहिएगा और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मुझे देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स।